किसका होगा राज तिलक? 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल? 102 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। 2 घंटे का मतदान हो चुका है। सुबह से कहीं धीमा और कहीं तेज मतदान दिखाई दे रहा है। अब तक कई दिग्गज वोट डाल चुके हैं। हाई प्रोफाइल शख्सियत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपको बता दें जिन्होंने वोट डाल दिया है। तमिलनाडु के सीएम ने वोट डाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मेघालय के सीएम कोरना संगमा भी पहुंचे थे मतदान केंद्र तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत सुबह 7 बजे ही सबसे पहले नागपुर में जाकर वोट डाला। कांग्रेस के कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है छिंदवाड़ा से, वो भी पहुंचे। गौरव गोगोई भी डाल चुके हैं वोट। और बुजुर्गों की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उम्मीद यही कि युवा मतदाता भी घर से बाहर निकले, वरना अगले 5 सालों तक बैठकर शिकायत ही करते रहते हैं। तो इसी वजह से ज्यादा लोग, जो लोग अभी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो अपने घरों से बाहर निकले, मताधिकार का प्रयोग करें। 5 सालों में ये बड़ा मौका आया है जब आप अपने लिए, खुद के लिए सरकार चुनेंगे, नीति नियंत्रण तय करेंगे, जो आपकी आगे आने वाले 5 सालों की किस्मत तय करने वाले हैं। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की, जम्मू कश्मीर की, मेघालय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कुछ जगहों पर तो कतारें बहुत लंबी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर मतदान केंद्रों पर बहुत कम मतदाता पहुंचे हुए हैं। उम्मीद हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़े लोग गर्मी का यहां पर मुकाबला करें और जाकर मताधिकार का प्रयोग करें। जब दिग्गजों ने वोट डाला, पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री, देश के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, सुबह ही जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोहन भागवत सुबह पहुंचे नागपुर में, वहां पर जाकर उन्होंने वोट डाला। चेन्नई की तस्वीरें, अभिनेता रजनीकांत पहुंचे। बुजुर्गों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों पर मतदान चल रहा है, वहां पर भी लोग कतारों में कतारबद्ध दिखाई दिए। बीकानेर राजस्थान का हो, जम्मू कश्मीर का उधमपुर हो, और मेघालय में भी आप देख रहे हैं लंबी कतार यहां पर तुरा में लगी हुई है। लेकिन कई ऐसे हिस्से हैं जहां मुजफ्फरनगर ले लें, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे हिस्से, राजस्थान में भी, जहां पर अभी तक कम मतदान देखने को मिला है। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा, डिब्रूगढ़, पौड़ी और जमुई की तस्वीर। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ पहुंचे, पूजा अर्चना की हनुमान मंदिर में, उसके बाद जाकर वोट डाला है। डिब्रूगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। डिब्रूगढ़ जितिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं यहां पर पीलीभीत से, आप इसको ठीक कर लें। जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनावी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। जमुई में चिराग पासवान के बहनोई चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 2 बार से लगातार चिराग पासवान इस सीट को जीत रहे थे। अरुण भारती इस बार मैदान में हैं और यहाँ पर अलग अलग नेताओं की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, उसके पहले जल्दी एक टिप्पणी। शशि जी, अब तक क्या समझ में आ रहा है 2 घंटे का मतदान जब हो चुका है? 2 घंटे का मतदान हुआ है और अगर गर्मी की स्थिति देखें तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को भी थोड़ा जोश दिखाना बाकी है, क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे लगता है 3 बजे तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है। तापमान जो है 35 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा, खासकर मैदानी इलाकों में और जो दक्षिण के इलाके हैं, बिहार का इलाका है, वहाँ पर तो लू चलने की वार्निंग दी गई है कल से ही। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को थोड़ा जोश दिखाना चाहिए और जो लोग कोसते हैं सरकारों को, हुकूमतों को, व्यवस्था को, उनको निकल कर अपना प्रयोग करना चाहिए मत का। जब आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते तो दूसरों की भर्त्सना करने का हक आपको क्या है? बिल्कुल। शरद हमारे संवाददाता, उनके साथ कोई मेहमान है। शरद, जयपुर में आप हैं? बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, सीधे आज तक पे बातचीत करते हैं। चित्रा, राजवर्धन जी, ये चुनाव कहा जा रहा है कि इस बार परिणाम थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल है, 25 के 25 आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, मोदी जी का पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, डबल इंजन की ताकत जो हाल ही में जनता ने देखी है, ये राजस्थान की जनता, जो 25 की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता ने तो अभी ये सारा झेला हुआ है। कांग्रेस का जो पेपर लीक हुए, जो दुष्कर्म फैले, जिस तरह से पानी, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी नहीं पहुंचाया क्योंकि मोदी जी की योजना थी, ये तो झेले हुए हैं राजस्थान ने। तो राजस्थान की जनता के तो जहन में, उनके दिलो दिमाग में ये बिल्कुल ताजी बात है। इसीलिए यहाँ पर मोदी जी की गारंटी पर वोट होगा। यहाँ पे किसी चेहरे पे नहीं, ये कोई सरपंच पंचायत का चुनाव नहीं है, पार्षद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का, और ऐसे राष्ट्र का जो इतनी बड़ी करवट ले रहा है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी मोदी करते हो, आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं, हम जीरो भ्रष्टाचार करते हैं, जीरो टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार के ऊपर।
गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा लोगों को निकालने का काम ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। भूल गए क्या ये, जब इन्हीं के परिवार वाले एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि वो तो लीकेज हो जाता है, 85 पैसा नीचे लीकेज हो जाता है, मैं क्या करूं जब मैं 1 पैसा बेचता 100 पैसे बेचता हूं तो। लेकिन कुछ कर नहीं पाए ना ये लोग। लेकिन मोदी जी ने वो लीकेज रोक दिया। जब लीकेज रुक गया तो अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो गया। कैसे नहीं बात कर रहे? ये इनकी कांग्रेस की ना तो नीति है ना नीयत है। ये केवल अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए सारी पार्टी साथ में आई है। हम तो, अगर हम इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं वो तभी तो ला रहे हैं कि नीचे तक हम जनता को सशक्त कर रहे हैं, आर्थिक ताकत वहां नीचे तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो जीडीपी के अंदर और योगदान दे, तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, इसलिए मोदी जी का नाम लेते हैं। इस बार देखा जा रहा है कांग्रेस ने ये जाति का जो एक जंजाल बुना है उसमें आप लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। जातिगत समीकरण बड़े अच्छे से वो साध रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात करी आपने। ये अंग्रेज जब गए थे तो एक लाल किताब छोड़ के गए थे, डायरी जानकारी कि भारत आपने दी और उनसे सवाल भी दागे। लेकिन क्या राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी हासिल करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी?